आपके सामने ट्वीट है, आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि हमने रशिया और इंडिया को खो दिया है डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना के लिए, और साथ साथ ढेर सारी दुआएं भी दी हैं कि आपकी ये जो जर्नी है ये लॉन्ग रहे एंड प्रोस्पेर से। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ऑब्सोलीट हो जाएगा, ऑब्सोलीट नहीं होगा, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी को के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जिस तरीके से ट्रंप मनमानी कर। इट्स द बिगेस्ट जोक ऑफ द डे, जहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है कि हमने जो भारत है वो चाइना को दे दिया है, भारत हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है, जो मर्जी करे, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। कि मैं तो इंडिया की कलाई मरोड़ रहा था अपने ईगोसेंट्रिक नार्सिसिस्ट रवैये की वजह से, क्योंकि इंडिया ने मुझे पाकिस्तान के मामले में क्रेडिट नहीं दिया और इंडिया ने कहा कि हमारा तो बायलैटरल मामला है, जबकि पाकिस्तान ने तो नॉमिनेट कर दिया नोबेल प्राइज के लिए। इंडिया ने कहा कि आपका कोई रोल ही नहीं है मिस्टर ट्रंप। ने जो है इमोशनल ब्रेकअप तो होते देखे हैं, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ब्रेकअप होता हमने पहली दफा देखा है। उनको एहसास हो गया है मेरे ख्याल अपनी गलती का, लेकिन अब वो किस तरीके से वापस आए ये रास्ता उन्हें ढूंढना होगा। मैं आपको जो पहले इंडिया की बात बता दूं, इंडिया खुद एससीओ में गया नहीं गया, इंडिया ने चाइना से खुद हाथ मिलाए नहीं मिलाए, चाइना ने आके इंडिया से हाथ मिलाए, चाइना ने आके इंडिया से ट्रेड ओपन की, चाइना ने आके इंडिया के टूरिस्ट वीजा ओपन किए, चाइना ने आके एससीओ के लिए इन्वाइट किया, तो यहाँ पे इंडिया ने तो कुछ भी नहीं किया। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए, ट्रंप ने बदतमीजी कर दी, ट्रंप ने बदलेहाजी कर दी। इसका कोई ट्रंप को अगर फायदा हो जाए और उसके देश को फायदा हो जाए तो चलिए हम इस बात को मान लेते हैं। इसका उल्टा नुकसान ट्रंप को और उसके देश को हो रहा है। एससीओ की अगर बात की जाए ना, तो आपको पता है कि एससीओ समिट जब होनी थी उससे पहले ट्रंप क्या कह रहा था, कभी वो चाइना को, कभी वो रशिया को, कभी वो इंडिया को डेड इकोनॉमी कहते हैं, हमने सुना है, ठीक है। और हमने उसके अलावा भी डिग्रेड करते सुना है कि आप लोग कहाँ तक जाएंगे, अमेरिका के बगैर क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही एससीओ समिट, आप देखें कि चाइना के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद अगर हम रशिया की बात करें तो उसके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो जब ये तीनों इकॉनमी मिली, वहाँ पे सिर्फ नहीं था पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद था, ठीक है, उसके अलावा और भी कंट्री वहाँ पे मौजूद थी। तो जब ये इन कंट्रीज़ को ट्रंप ने इकट्ठा देखा ना, तो उसने अपने वो जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेट कर दिया था इन सब ने, हाँ, पावर जाती देखी। तो फिर वो ट्रंप ने, अच्छा मैं सही बात बताऊँ ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि ट्रंप पता नहीं, जो हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें हर किसी की करनी चाहिए रिस्पेक्ट, जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन एक लॉजिक भी होता है कि मुझे लगता है कि ट्रंप पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है, कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है, ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है, ठीक है ना, वो मतलब अपनी टीम के बगैर काम करते हैं, टीम के बगैर उसको पता नहीं चलता है वो क्या ट्वीट करके ना बाद में सोचता है कि यार हाँ मुझसे ये ट्वीट हो गई थी। तो ये मुझे लगता है कि ट्रंप को ना अब मान लेना चाहिए। ये ट्रंप ने शायद देखा नहीं कि जिसने भी इन इकोनॉमी से पंगा लिया है ना, उसका हाल ट्रंप ने, चाहे वो कनाडा आप ले लें, ठीक है, उसके बाद मालदीव ले लें, या और भी जितनी भी कंट्री आप देखें ना, इंडिया और चाइना की कितनी लगती थी, और एक टाइम तक आके इनको भी इकट्ठा होना पड़ा है कि नहीं भी अगर हम इस खित्ते में अगर हम रहते तो हमारी तरक्की ज़रूर होगी। तो मुझे लगता है कि अब ट्रंप को ना, अभी देखना, ट्रंप और भी धमकी देता था कि मैं आपके ऊपर ना मज़ीद सैंक्शंस लगा दूंगा। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप सैंक्शन लगा सकता है जिसके हालात हुए पड़े हैं? अभी आप देखें कि अभी ब्रिक्स भी होने वाली है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इस टाइम ना हमें अब नज़र आएगा कि ये जो 1-2 साल आने वाले ना, इसमें हमें नज़र आएगा कि डॉलर जो है ना वो भी गिरेगा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी हम बात करें तो इस टाइम अमेरिका को बहुत बड़ा धचका लगेगा। इस टाइम हम देखेंगे कि नई सुपर पावरें जो है ना, हम जिनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे जो ब्लॉक, वो हमें बनते हुए नजर आएंगे। जैसे आपने बोला कि पुराने ब्लॉक्स टूट रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये एकदम से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इतना बड़ा शिफ्ट आप किस वजह से देखते हैं? और ये जो पॉसिबिलिटी थी कि भाई 40 या 50 साल बाद वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन हो जाएगी और दुश्मन कंट्रीज़ आपस में दोस्त हो जाएंगे, मैं कोट करूँगी चाइना और इंडिया, दो बड़े मुल्क, और एक दूसरे के साथ इनकी राइवलरी चलती रहती है। गलवान पे देख लें, तिब्बत पे देख लें, और ये 7 सिस्टर स्टेट जिसको चाइना क्लेम करता है, लेकिन अब वो अपने आउटस्टैंडिंग इशू को जो है सॉल्व करते दिखाई देते हैं। और 2007 के बाद नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना चाइना में, और जो मुस्कुराहट से वो वॉक कर रहे हैं, उसके ऊपर भी लोग तबसरे कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये पब्लिसिटी गेन के लिए नहीं है, ये जो हम प्रिडिक्ट करते थे कि वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आएगा, ये वही इरा स्टार्ट हो चुका है। आप देखेंगे पहले एक टाइम तक ना, आज से हम जब कुछ टाइम पीछे चले जाए ना, तो इंडिया को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। अच्छा। चाहे वो चाइना की तरफ से देख लें, अमेरिका की तरफ से देख लें, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड, हाँ, वो मतलब उस तरह से समझा जाता था।
अब आके आप देखें कि अब आके उनको समझ आना शुरू हुई कि नहीं भी इन्होंने भी बड़ी तरक्की की है, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर या अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, ठीक है, और उस वजह से उन्होंने अपने साथ लेके चलना स्टार्ट कर दिया। अब मैं सही बात बताऊँ ना तो इस टाइम चाइना को, रशिया को या बाकी मुल्कों को ना समझ आना शुरू हो गई कि हम जो आपस में हमारी दुश्मनी थी ना, हम आपस में नहीं दुश्मन थे, हमारा दुश्मन कोई और था। और वो मुझे लगता है कि शायद उनको अब लगना शुरू हो गया कि जो अमेरिका था ना वो सिर्फ अपनी सुपर पावर चाहता था, अपना राज चाहता था कि मेरा जो है ना राज रहे, ठीक है ना। अब शायद वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि यार नहीं, अगर इंडिया आगे आएगा या चाइना आगे आएगा तो हमें ही फ़ायदा है। अगर हम एक ब्लॉक में होंगे, हम इकट्ठे होंगे, रशिया आगे आएगा, हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी ही इकॉनमियाँ आगे आएंगी और हम ही आएंगे। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ना जब अमेरिका गिरेगा ना, जब डॉलर गिरे तो और भी मुल्कों की बड़ी तरक्की होगी। उसमें आप